सर ये हो क्या रहा है? आप तो सबसे कुछ अर्सा से मुलाकातों में रहे, कोशिश भी करते रहे, उस पर आते हैं, लेकिन अभी ये अचानक माहौल कुछ बदल रहा है। बहुत से लोग बातें करने लग गए हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रास्ता बन रहा है, इसलिए जो मुखालिफ पार्टियां थी वो अब कह रही हैं कि जी ये बल्ले का निशान किस तरह से हो गया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात करेंगे ना? जी ज़रूर सर। हमारी सियासी पार्टियों को आदत पड़ चुकी है सिलेक्टेड होने की। इलेक्शन से वो भागना चाहती। अच्छा, लोगों में नहीं जान सर, वो सियासत क्या जो लोगों से भागे? जी, असल में लोगों का भी कभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा सियासत में। ये वो सियासत है जिसमें आम आदमी का कोई दखल ही नहीं है। ये वो सियासत है जिसमें सियासत की ABC जो होती है वो बल्दियाती होती है, इदारे होते हैं। 76 साल से कभी मार्शल लॉ आया तो एक आध दफ़ा कोई इदारे बन गए, लेकिन सूबाई, कौमी और बल्दियाती इकट्ठे कभी इस मुल्क में आए ही नहीं, इसलिए आवाम तो इसमें हिस्सा है ही नहीं। बाकी रह गया इलेक्टेबल्स और सिलेक्टेबल्स की जंग। ठीक। इसलिए हर दफ़ा कोशिश ये होती है हमारे सियासतदानों की कि वो किसी तरीके से सिलेक्टेबल बन जाए और सिलेक्टेबल बन के वो अपने लिए कबूलियत, आजकल कबूलियत का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, अपने लिए कबूलियत पैदा करते हुए मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा ले लें। ठीक। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अचानक ऐसी हुई है कि इनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। क्या हुआ? मियां साहब तो बड़ी एश्योरेंसेस के साथ आए थे। देखें जी, मियां साहब तो पार्टीज उनकी तरफ जा रही थी, फिर एयरपोर्ट पे उतरे, उन्होंने अंगूठा लगा के मैसेज दिया कि वो सिलेक्टेबल है। उन्होंने, उनकी पार्टी ने ये पैगाम दिया कि हम जब उतरेंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ने आ रहे, हम हुकूमत लेने आ रहे हैं। ठीक है जी। और हम जो है हम चौथी बार हुकूमत लेने आ रहे हैं, मतलब ये उनका एक मैसेज था। लेकिन हुआ ये कि अवाम का रिएक्शन वो एंटिसिपेट नहीं कर सके। उनको गलत रिपोर्ट्स दी गई यहाँ से। रिपोर्ट नहीं ली, अवाम का रिएक्शन गलत हो गया। अवाम ने इस चीज़ को अपने लिए एक तौहीन समझ लिया कि जी आप अब क्या हुआ है कि आपका जो देखें जी 5-6 करोड़ आपका वोटर जो है वो आपकी तरह का यंग आ गया, हमारी तरह के बूढ़े तो फारिग हो गए ना। यंग लोग जो हैं उनकी सोच का अपना अंदाज है, फिर उनके हाथों में टेलीविज़न स्टेशन भी आ गया, मोबाइल की सूरत में सोशल मीडिया का भी एक इम्पैक्ट आ गया, हर चीज़ से वो बाखबर भी हैं, जज्बात भी रखते हैं, एहसासात भी रखते हैं, रिएक्शन भी रखते हैं। तो इन सब चीज़ों ने सियासतदानों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। ये अब जो बात कर रहे हैं ये सब बिल्कुल इसलिए भी सही लग रही है कि अब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक नई चीज़ ली, लाडला कौन। तो ये जो लाडले का उन पर टैग लग गया था, इससे लोग रिएक्शनरी हो गए और उसको धोने की वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो असल में शहबाज शरीफ साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जी लाडला वो होता है जिसके साथ ये हो, लाडला वो होता है जिसके साथ ये हो, वो अब उसको धोने की कोशिश। देखिए, मैंने असल में जब आज से 3 महीने पहले जी मैंने यहाँ पे मफामत की बात शुरू की, आपको याद होगा। बिल्कुल, मैंने उसका और जिक्र किया। अच्छा जी, मैंने मियाँ साहब को भी पैगाम दिया कि आप वापस तशरीफ ला रहे हैं तो फूलों का गुलदस्ता लेके प्रेसिडेंट से आप मुलाकात करते हैं, सबसे हर तरफ जाके हमने यही कहा कि जी मफामत और 3 नुकात पे रखी कि जी आपने पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, इनको आप सियासी कन्फ्रंटेशन से निकाल दें और अपनी सियासत करें, अपना प्रोग्राम दें, मुस्तकबिल की बात करें, मईशत की बात करें आप। इसके ऊपर जनाब पहले तो इफ़ेक्ट हुआ। मियाँ साहब ने जब आए यहाँ पे आके उन्होंने मफामत की बात की इसके ऊपर, मीनार पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कुछ 10-15 दिनों के बाद दोबारा उन्होंने माजी की तरफ छलांग लगाई और वो दोबारा एहतसाब के घोड़े पे। सर वो तो कारगिल तक चले गए, 93 तक चले गए। मतलब ये है कि आपने इस सारे अमल के अंदर अपने आप को उस कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व कर लिया जिस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में आप माजी में तमाम तर मुश्किलात फेस करते रहे थे, और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी चाहा कि उनकी जो इलेक्टेबिलिटी है उनको उसको इंश्योर भी किया जाए, यकीनी बनाया जाए बाहर सूरत। अब अवाम जो हैं वो उनका पाँव नहीं लगने दे रहे ज़मीन पे।
मैंने तो उस दिन कहा भी कि मैंने कहा उनकी आवाम से लाइन ही कट गई है, अभी तक निकल ही नहीं रहे सर। अब तो उसने तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। हाँ, अब उसलिए मैंने तो नहीं कहा कि अगर आवाम से आपकी लाइन कट गई है तो बाकी तो पुलिस लाइन ही रहेगी। हाँ जी, आपका ये जुमला बड़ा वायरल हुआ कि पुलिस लाइन में जाके पुलिस लाइन में जलसा होगा। तो अब ये है कि अभी भी, आज भी, और मैंने उस वक्त भी कहा, दोबारा भी कहा, मैंने कहा जी इस वक्त आप किसी का रास्ता रोकने में अपनी तवानाइयाँ खर्च ना करें, आप रास्ता जमहूरियत का बनाने में तवानाइयाँ। तो ये जो कह रहे हैं बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलत कर ये रास्ता रोकने वाली बातें हैं ना, कि मतलब ये है कि मतलब ये शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती तो इसके ऊपर ब्लैक पॉलिश मार दो। भाई आपने अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो आपको, आप जमहूरियत की पैदावार है, होना चाहिए आपको जमहूरियत के ज़रिए ही आवाम के आगे सरनगू करना पड़ेगा अपना। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी दास्तां भी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।